हेलो फ्रेंड्स, द जायंट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन दुनिया की दो ऐसी ताकतें हैं जिनके बिना ये दुनिया बिल्कुल अधूरी है। बल्कि इन देशों के बिना तो इस दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। मगर इन देशों की आपस में कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। जहां एक ओर चीन की विस्तारवादी नीति, वहीं दूसरी ओर भारत की संप्रभुता, इन दोनों के बीच आपसी झगड़े की प्रमुख वजह है। क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ेगा नहीं और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना कैसे बंद कर सकता है। ऐसे में अगर इन दोनों में युद्ध होता है तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि युद्ध कौन जीतेगा। और ऐसे हालातों में आइए जानते हैं कि किस देश की मिलिट्री पावर कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों देशों के डिफेंस बजट की। तो भारत का डिफेंस बजट 62.4 बिलियन US डॉलर। वहीं चाइना अपनी मिलिट्री पर भारत से 3 गुना अधिक, लगभग 261 बिलियन US डॉलर यानी कि 19.3 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं दोनों देशों की मिलिट्री पावर की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार चीन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। भारत और चीन से आगे केवल अमेरिका और रूस की ही सेनाएं हैं। दोनों देशों के आर्मी की बात करें तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें 21.8 लाख एक्टिव और 5.1 लाख रिजर्व फोर्स है। वहीं भारत की सेना की बात करें तो इसमें 14.4 लाख एक्टिव और 21 लाख रिजर्व योद्धा हैं, जो दुश्मन को किस भाषा में जवाब देना है ये अच्छे से जानते हैं। चीन 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। वही भारतीय सेना 15,200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की रक्षा करती है। दोनों देशों के लैंड बेस्ड पावर की बात करें तो भारत के पास 4,292 टैंक्स हैं और 8,631 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। वहीं चीन के पास 3,200 टैंक्स और 33,000 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो चीन के पास इनकी संख्या एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से 10 गुना ज़्यादा है। भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 900 से 5,000 किलोमीटर तक है। वहीं चाइना के पास भी शॉर्ट व लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इंडिया के पास 235 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी और 4,060 फील्ड आर्टिलरी हैं। दूसरी तरफ चाइना के पास 3,800 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी और 3,600 फील्ड आर्टिलरी हैं। जब बात मिलिट्री पावर की हो रही है तो न्यूक्लियर आर्सेनल की बात भी बहुत ज़रूरी है। छोटे बड़े सभी हथियारों को मिलाकर भारत के पास 140 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं। वहीं भारत के पास चीन के बराबर ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता है। अगर बात करें दोनों देशों की नेवी की तो दोनों ही देश अपनी नेवी पर ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों को लॉन्ग टर्म मल्टी फ्रंट वार और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक मजबूत फोर्स की ज़रूरत है। हालांकि इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन में हराना बहुत ही मुश्किल है। बात करें दोनों देशों की क्षमताओं की तो चीन के पास 714 वेसल्स, 02 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डेस्ट्रॉयर, 35 कॉरवेटर, 68 सबमरीन्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट्स और 21 मिनी वॉरफेयर वेसल्स हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास 295 वेसल्स, 01 एयरक्राफ्ट्स, 14 फ्रिगेट्स, 23 कॉरवेटर, 15 सबमरीन्स और 6 मिनी वॉरफेयर वेसल्स हैं। साउथ चाइना सीया में यूएस जैसे देशों के एयरक्राफ्ट मौजूद होने के बाद इंडियन ओशियन में आना ही बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब आखिर में बात करते हैं एयरफोर्स की। तो हाल ही में आए राफेल विमानों को मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे करीब 400 फाइटर प्लेन्स हैं। वहीं चाइनीज एयरफोर्स के पास J-10 और J-11 मल्टी रोल फाइटर प्लेन्स के अलावा Su-30 और Su-35 जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन्स की संख्या भारत में डबल है।
जिनमें अधिकतर चाइना ने डेवलप किए हैं और इनका निर्माण चाइना आगे भी करता जा रहा है। चीन विश्व की सबसे बड़ी सेना बनाना चाहता है, जबकि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए सेना रखता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या PLA कभी इंडियन आर्मी को हरा सकती है? मेरा जवाब तो नहीं होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।